सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चि नुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालिभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदो महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागेगा तेरा तुझको सौंपता क्या लागेगा आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे गुरु महाराज के प्रिय शिष्य आदरणीय स्वामी श्री नंद किशोर बाबा, आदरणीय श्री अनिल बाबा, अरविंद बाबा, सुखलाल बाबा, इस पावन ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं।
सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावें। अभी हम आप श्री रामचरितमानस सारस्वतिक से भगवान श्री राम के उपदेशों को सुन रहे थे। जीवन मुक्त, उसके पूर्व जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही अपाषाण। जीवन मुक्त महापुरुषों को भी जब पता लगता है कि बेलसरा ग्राम में गुरु महाराज के प्रिय भक्त आदरणीय श्री रामानंद बाबू के अनुज आदरणीय श्री अनिल बाबू और सभी बाल गोपाल सभी लोग मिलकर सत्संग ज्ञान यज्ञ का आयोजन करवा रहे हैं, तो जीवन मुक्त महापुरुष भी जिज्ञासु बन पिपासु बन दौरे दौरे भागे भागे आ जाते हैं। आए हैं कि क्या यहाँ पे ऋषि मुनि लोग आए हैं? नहीं बाबू आए हैं, ये कह रहे हाँ आए हैं, सही बात है। लेकिन मानव को वह दृष्टि प्राप्त नहीं है कि मानव उन ऋषियों मुनियों को संतों को देख पाए। हाँ, और जहां कहीं सत्संग होता है तो सबसे पहले सत्संग में कौन आते हैं? बेलसरा की माताएं बहनें आती हैं, हाँ? या बेलसरा के गुरुजन लोग आते हैं? ये लोग तो बाद में आते हैं, ठीक है। जहां कहीं सत्संग होता है, भगवान की कथा होती है, तो सबसे पहले वहां संत हनुमंत लाल जी आते हैं। राम कथा सुनवे को रसिया, कथा के सबसे बड़े रसिक श्रोता हनुमंत लाल जी। और इसी सत्संग के लिए हनुमान जी भगवान के संग परम धाम को नहीं गए, बैकुंठ नहीं गए। इसी सत्संग के कारण हनुमंत लाल जी अभी भी इसी धरा पे मौजूद हैं और भक्त लोगों को अभी भी दर्शन देते हैं। हाँ, हनुमान जी। राम जी कब हुए? भगवान राम कब हुए? भगवान राम द्वापर में हुए, त्रेता, सॉरी त्रेता। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण, हाँ त्रेता में हुए। और संत चरणदास जी महाराज कब हुए? इस कलयुग में हुए, ठीक है। और समर्थ रामदास जी महाराज वे भी इसी कलयुग में हुए, ठीक है। हनुमान जी भगवान के समय उनका अवतरण हुआ, राम जी के समय हनुमान जी का। लेकिन इस कलिकाल में संत चरणदास जी महाराज को हिमालय में दर्शन दिए। संत चरणदास जी महाराज सदगुरु की खोज में निकले थे और उन्होंने निश्चय कर लिया कि जब तक सदगुरु नहीं मिलेंगे मैं वापस नहीं लौटूंगा। और सदगुरु नहीं मिले, और जब नहीं मिले तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब मैं हिमालय में ही अपना प्राण त्याग दूंगा। हाँ, मर जाऊंगा लेकिन वापस नहीं जाऊंगा। तो जैसे ही उन्होंने प्राण त्यागने का निश्चय किया तो उसी समय वहीं पे हिमालय में हनुमंत लाल जी साक्षात प्रकट होकर दर्शन दिए और दीक्षा दी। समर्थ रामदास जी महाराज
बचपन का नाम नारायण। जब घर से निकले, राम मंदिर में पहुंचे और हनुमंत लाल जी कहते हैं कि वत्स उठो, नारायण जगो। नारायण कहता है कि आप हनुमान जी हमें दर्शन देने आए। हनुमान जी कहते हैं कि वत्स इतने आश्चर्य मत करो, मैं सचमुच में हनुमान जी हूं, रामदूत हनुमान। हाँ, आप हमें दर्शन देने आए। हाँ वत्स, चलो मेरे संग चलो। ठीक है, संग में ले गए हिमालय में, और हनुमंत लाल जी ने दीक्षा दी। किनको? समर्थ रामदास जी को। हाँ, दीक्षा। और दीक्षा लेकर भजन किए, और भजन करते करते पूर्ण संत बने। एक दिन एक अबला स्त्री बिल्कुल सज धज कर, जैसे कोई नवविवाहिता दुल्हन सज धज के कहीं जाती है ना, तो पुराने जमाने में क्या होता था, वो सती प्रथा। हाँ, ओ उसके पति मर गए थे, तो मन में सोचने लगी कि यहाँ पास में ही इतने बड़े संत रहते हैं, तो मरने के पहले जाती हूं, उनके दर्शन कर लूंगी। हाँ, प्रणाम कर लूंगी, ताकि मेरे पति का और मेरा कल्याण हो जाए। दर्शन करने गई, प्रणाम करने गई, बिल्कुल सजी धजी हुई थी एकदम, गहने जेवर स्वर्ण आभूषण सब कुछ श्रृंगार। हाँ, खूब बढ़िया से, ऐसा लग रही थी वो ससुराल जा रही है। वो तो मरने जा रही थी, पति के साथ सती होने जा रही थी। हाँ, प्रणाम करती है। समर्थ रामदास जी महाराज कह देते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं कि अष्टपुत्रा भव। अष्टपुत्रा, हाँ, आशीर्वाद। तो देवी हाथ जोड़कर रोती हुई कहने लगी कि हे संत भगवान, ये आशीर्वाद इस जन्म के लिए है या अगले जन्म के लिए? इस जन्म के लिए है, अगले जन्म के लिए? समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं कि देवी, ये आशीर्वाद अगले जन्म के लिए नहीं, ये आशीर्वाद इसी जन्म के लिए। वो कहने लगी कि हे नाथ महाराज, हे संत भगवान, मेरे पतिदेव तो मर गए हैं, वो देखिए उधर उनकी अर्थी रखी हुई है, लोग खड़े हैं, और मैं उन्हीं के साथ सती होने जा रही हूं। हाँ, सती होने जा रही है। समर्थ रामदास जी महाराज को लगा, ये क्या, मैंने इसे अष्टपुत्रा 8 पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे दिया और इसके पति मर गए हैं। समर्थ रामदास जी महाराज अपना कमंडलू उठाते हैं और कहते हैं कि देवी चलो चलो, कहाँ है तुम्हारे पति? अर्थी के पास जैसे ही पहुंचे, तो उनके जो स्वजन परिजन थे सभी लोग रोने लगे। समर्थ रामदास जी महाराज ने पूछा कि ये कौन है? तो एक वृद्ध रोते रोते कहने लगे, महाराज ये मेरा दामाद बाबू है, और मेरी जवान बेटी विधवा हो गई, और मेरे दामाद बाबू थोड़े ही दिन हुआ विवाह को, और ये मर गए। हे संत भगवान कृपा करो, उस बच्चे को बिठाइए, उसको चुप करिए, कुछ बोल रहा है वो, आप ही से चुप होगा वो। हाँ, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु।
महाराज जी, ये मेरा दामाद बाबू है, कृपा करिए, दया करिए, मेरी बेटी विधवा हो गई, मेरी बेटी का क्या होगा। जब वे वृद्ध, उसके ससुर, लड़की के पिता बहुत रोने लगे, तो समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं कि आप लोगों को संशय हुआ है, आप लोगों को भ्रम हुआ है। अरे ये मरा नहीं है, ये तो गहरी नींद में सोया होगा। समर्थ रामदास जी महाराज अपने कमंडलू से जल हाथ में लेते हैं और मंत्र जप करते हुए जल उस मरे हुए युवा के मुख पर छिड़कते हैं, और जैसे ही जल छिड़कते हैं वैसे ही वो मरा हुआ जवान आदमी जीवित होकर उठकर खड़ा हो गया। समर्थ रामदास जी महाराज के चरण में पड़ गया, और दोनों पति पत्नी समर्थ रामदास जी महाराज को वचन देते हैं कि महाराज जी, आपने अष्टपुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया है, तो मेरा जो प्रथम पुत्र होगा वो मैं आपको सौंप दूंगा। ठीक है। समर्थ रामदास जी महाराज चले गए अपने आश्रम, अपने मंदिर में। समय आने पर प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। दोनों दंपत्ति गोदी में लिए, हाँ, जन्म के साथ ही गोदी में लिए और ले जाकर समर्थ रामदास जी महाराज के चरण में रख दिए कि महाराज, ये संतान आपकी सेवा में हम लोग समर्पित करते हैं। समर्थ रामदास जी महाराज ने कहा कि नहीं, बच्चे लोगों का लालन पालन करना गृहस्थी लोगों का काम है। हम सन्यासी, हम महात्मा इन बच्चों का क्या करेंगे? छोटा सा नन्हा सा बच्चा, जाओ अभी लालन पालन करो, पढ़ाओ लिखाओ, जब बड़ा हो जाएगा तो फिर मेरे पास लेके आना। हाँ, तो दोनों दंपत्ति ने कहा कि महाराज जी, इस बालक का नाम तो रख दीजिए, नाम रख दीजिए। तो समर्थ रामदास जी महाराज ने उस बालक का नाम उद्धव रखा। उद्धव समर्थ रामदास जी महाराज के शिष्यों में से सबसे श्रेष्ठ, सबसे विख्यात शिष्य उद्धव हुए, बड़े हुए। तो उद्धव को माता पिता ने सौंप दिया। गुरु महाराज दीक्षा देते हैं, सेवा करता हुआ भजन करने लगा। लेकिन उनके यहाँ परंपरा थी भिक्षा मांगकर खाने की। ठीक है। एक बात मैं कहूंगा कि जितने आप राजशाही ठाठ बाट में रहेंगे, जितनी ही अधिक आपके पास सुख सुविधा होगी, उतना ही भजन कम होगा। क्योंकि बाबा कबीर कहते हैं, मन लागो मेरो यार फकीरी में। हाँ, जो सुख पाओ नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। शहर में जाइए, करोड़पति लोग नींद की गोली खाते हैं, नींद की दवा लेते हैं, फिर भी उन्हें नींद नहीं आती। लेकिन एक गांव घर का किसान दिन भर मेहनत करता है, काम करता है, और रात में 2 रोटी खा के बिल्कुल चैन की गहरी नींद में सो जाता है। उसे बहुत बढ़िया डल्लप का गद्दा नहीं चाहिए, बहुत बढ़िया सिरहाना नहीं चाहिए। हाँ, तो मैं कह रहा था, उद्धव गुरु महाराज की खूब सेवा करता,
एक दिन भिक्षा मांगने, वैसे नित्य भिक्षा मांगने जाता था, तो उस दिन भी भिक्षा मांगने गया सुबह सुबह। और एक ब्राह्मण ज्योतिषाचारी तुलसी को जल अर्पण कर रहे थे, सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। और उसी समय ये बालक जय जय समर्थ रघुवीर की टेर लगाता हुआ उधर पहुंच गया। और जब पहुंचा तो ज्योतिषी ने कहा कि ए बालक, तू किस समर्थ रघुवीर का नाम ले रहा है? कौन है तेरे गुरु? तो उसने कहा कि मेरे समर्थ संत सदगुरु रामदास जी महाराज मेरे गुरुदेव हैं। तो ज्योतिषी ने कहा कि सुन, इस पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में भगवान से बड़े समर्थ और कोई नहीं होते। और ज्योतिषी ने कह दिया कि तेरे ललाट को देख रहा हूं, तेरे भाग्य को देख रहा हूं कि तू कल का सूरज नहीं देख पाएगा। आज ही रात में तेरी मौत हो जाएगी, तू मर जाएगा। काल आएगा और तुझे लेके चला जाएगा। अब तो उद्धव बहुत चिंतित हुआ। हाँ, भिक्षा मांग के आया, गुरु महाराज को भोजन कराया। गुरु महाराज ने कहा कि तुम भी भोजन कर लो। लेकिन उद्धव दुखी है, भीतर से परेशान है, और कह दिया कि गुरुदेव मुझे भूख नहीं है। अरे क्या हुआ, भूख क्यों नहीं है? ऐसी ऐसी बात है, एक ज्योतिषी ने कह दिया है कि तू कल का सूरज नहीं देख पाएगा। इसी बात से मैं डरा हुआ हूं, भयभीत हूं, दुखी हूं गुरुदेव। अब हमें कौन बचाएगा, हमारी कौन रक्षा करेगा? समर्थ कि समय क्या बताया है ज्योतिषी ने? काल के आने का समय क्या बताया है? आधी रात को। तो गुरु महाराज ने कहा कि बेटा, तू बढ़िया से प्रेम से भोजन प्रसाद ग्रहण कर ले, और उसके बाद तू मेरे चरण सेवा में लग जा। सदगुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन के फल यही है। युग युग जग में सोबत बीते, सदगुरु दिहल जगाइए। गुरु दाता दयाल, वह काटे यमजाल। जो सदगुरु के चरणों की नित्य सेवा करते हैं, जो सदगुरु के चरणों की नित्य सेवा करते हैं, उसका गुरुदेव काल जाल सब कुछ काट देते हैं, समाप्त कर देते हैं। चरण सेवा में लग गया। अर्धरात्रि का समय हुआ, गुरुदेव विश्राम कर रहे हैं। उद्धव बार बार कुटिया के बाहर देखे कि अब आधी रात हो गई है, काल आने ही वाला है और हमें मार कर लेके चला जाएगा। अर्धरात्रि का समय हुआ तो उद्धव ने देखा सचमुच में काल मेरी ओर बढ़ रहा है। और बढ़ते बढ़ते कुटिया के पास तक पहुंच गया। पास तक तो पहुंचा, लेकिन काल ने क्या देखा कि जिसको मैं लेने आया हूं वो सदगुरु महाराज की चरण सेवा में लगा हुआ। हाँ, और काल ने जैसे ही संत सदगुरु के चरण को देखा, चरण का जैसे ही दर्शन किया, भीतर में इतना भय हुआ, इतना डर हुआ कि काल वहां से तुरंत भाग गया। सवेरा हुआ, समर्थ रामदास जी महाराज पूछते हैं कि बेटा कितना समय हुआ? उद्धव कहता है कि गुरुदेव भोर हो गया, सवेरा होने वाला है। समर्थ रामदास जी महाराज पूछते हैं क्या काल नहीं आया था? उद्धव कहता है गुरुदेव काल तो आया था, कुटिया के पास तक आ गया था,
लेकिन जैसे ही उसने देखा कि मैं आपकी सेवा में लगा हुआ हूं और जैसे ही उसने आपके चरण का दर्शन किया तो तुरंत यहां से भाग गया। हाँ। तो ऐसे महापुरुष वे समर्थ रामदास जी महाराज। लेकिन अन्य शिष्य उनसे बहुत ईर्ष्या द्वेष करते थे। उनके शिष्य छत्रपति शिवाजी से कि महाराज शिवाजी राजा हैं, इसलिए गुरुदेव छत्रपति शिवाजी को अधिक मानते हैं, अधिक स्नेह करते हैं, अधिक सम्मान करते हैं, अधिक प्रेम करते हैं। शिष्य लोगों के मन में ईर्ष्या द्वेष बहुत सारी बातें होने लगी। गुरुदेव तो अंतर्यामी, अंतर्पथगामी, अतिनिह कामी, अंतर्यामी हैं। गुरुदेव तो सब कुछ जानने वाले समर्थ रामदास जी महाराज जान गए और समर्थ रामदास जी महाराज अपने बिस्तर पर लेटकर बहुत जोर जोर से कराहने लगे, बहुत जोर से कराहने लगे। सभी शिष्य लोग दौड़ कर आए, गुरुदेव क्या हुआ, क्या हुआ, कैसी पीड़ा, कैसा कष्ट। समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं कि देखो मेरे पैर में तलवे में फफोले हो गए, फफोले, और बहुत पीड़ा हो रही, बहुत कष्ट हो रहा है। तो शिष्य लोगों ने कहा कि गुरुदेव अभी मैं वैद्य को बुला के लाता हूं। समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं यह रोग, यह बीमारी, इस बीमारी को कोई वैद्य डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते, फिर कैसे ठीक होगा। समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं कि यदि इस तलवे में फपोले के भीतर जो खून पीव है बूरा हो गया था, हुआ नहीं था, कह रहे हैं कि इस गूरे के यदि खून पीव को कोई मुख लगाकर चूस ले तो मैं रोग मुक्त हो जाऊंगा। हाँ, रोग मुक्त हो जाऊंगा। अब सभी शिष्य मन में सोचने लगे कि ये खून पीव कौन चूसे। धीरे धीरे सब हटते गए, किनारे सब साइड हो गए, लेकिन एक समर्पित शिष्य उनके पास रहा। और गुरुदेव कहते हैं कि तुम क्यों खड़े हो, सब लोग तो चले गए, तुम भी जाओ। तो वह शिष्य रोने लगा और कहने लगा कि गुरुदेव आपके सिवा मेरा और कोई नहीं है और आपको छोड़कर हम कहां जाएं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि सुनो, जाओ सिब्बा को बुला कर लाओ, शिवाजी को, हाँ छत्रपति शिवाजी को बुला के लाओ। वह सेवक तुरंत दौड़ता हुआ, भागता हुआ शिवाजी महाराज के पास जा पहुंचा। शिवाजी महाराज ने बैठने को उन्हें आसन दिया और शिवाजी महाराज पूछते हैं कि हमारे गुरुदेव कैसे हैं। तो सेवक कहता है गुरुदेव बड़े कष्ट में है, बहुत पीड़ा है शरीर में, बहुत तकलीफ है। क्या हुआ है? तलवे में भोरा हो गया है और गुरुदेव बहुत कराह रहे हैं, बहुत दुखी हैं और गुरुदेव ने आपको तुरंत बुलाया है। जैसे ही छत्रपति शिवाजी ने सुना कि गुरु महाराज ने बुलाया है, गुरुदेव कष्ट में हैं, नंगे चरण सिंहासन से कूद पड़े, नंगे पांव कूद पड़े और दौड़ते हुए, भागते भागते, दौड़ते हुए गुरु महाराज के पास पहुंचे। गुरु महाराज बिस्तर पर लेटे हुए हैं, कराह रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज गुरुदेव भगवान के चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं और पूछते हैं कि गुरुदेव ये पीड़ा कैसी, ये कष्ट कैसा, गुरुदेव मेरे लिए क्या आदेश है, मैं अभी राजवैद्य को बुला देता हूं। शिवाजी महाराज कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि सिब्बा, बेटा सिब्बा, इस रोग को वैद्य डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते।
फिर गुरुदेव कैसे ठीक होगा, उपाय तो बतावें, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो भी करना पड़ेगा हम करने को तैयार हैं, आप आदेश तो कीजिए। गुरुदेव कहते हैं कि बेटा सिब्बा, इस फोरे में गुरे में जो खून पीव जमा हुआ है, उस खून पीव को यदि कोई मानव मुख लगाकर चूस ले तो मैं तुरंत रोग मुक्त हो जाऊंगा। हाँ, जैसे ही शिवाजी महाराज ने सुना कि चूसने से, खून पीव को चूसने से हमारे गुरु महाराज स्वस्थ हो जाएंगे, तुरंत छत्रपति शिवाजी महाराज ने घुटने टेका और गुरु महाराज के चरण को उठाकर अपनी गोदी में ले ली। हाँ, और गोदी में लेकर शिवाजी महाराज ने पट्टी पुट्टी को खोला, ने सीधे मुख लगा दिया और दांत से पट्टी को काटा, जो भी कुछ अंदर था उसको काटा और चूसने लगे। ये समर्पण भाव है, ठीक है। शिवाजी महाराज किसी नौकर से, किसी सैनिक से, किसी दास, किसी सेवक से यह काम करवा सकते थे ना, लेकिन नहीं। आजकल जो सेवक होते हैं ना, आजकल के सेवक को जब कुछ कहा जाता है सेवा के लिए तो दूसरों को फरमाइश करते हैं। हाँ, और दूसरे लोग भी टाल मटोल करते हैं। आजकल सेवक बहुत दिखते हैं लेकिन सेवा कम दिखती है। हाँ, गुरुजी बीमार हैं, गुरुजी अस्वस्थ हैं, गुरुजी बेड पे पड़े हैं। हाँ, चेला कार में इधर उधर घूम रहा है, मौज कर रहा है। हाँ? ये सेवक का कर्तव्य नहीं है। गुरुजी यदि कष्ट में हैं, उन्हें सेवा की जरूरत है तो सेवक को वहीं रहना चाहिए। लेकिन गुरुजी सेवक गाड़ी लेके इधर उधर घूम रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, उल्टा सीधा काम कर रहा है। हाँ, श्री सद्गुरु समर्थ रामदास जी महाराज जैसे ही बोले, शिवाजी महाराज तुरंत मुख लगाकर चूसने लगे। शिवाजी महाराज बड़े खुश हैं, प्रसन्न हैं। हाँ, ज्यों-ज्यों चूस रहे हैं त्यों-त्यों उन्हें आनंद की प्राप्ति हो रही है, परमानंद के आनंद की प्राप्ति हो रही है। हाँ, एक शाश्वत सुख, एक विशेष आनंद की अनुभूति हो रही है। समर्थ रामदास जी महाराज पूछते हैं कि बेटा सिब्बा कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? जैसे गुरुदेव ने पूछा तो शिवाजी महाराज थोड़ा सा मुख हटाते हैं और कहते हैं कि गुरुदेव, ऐसा स्वाद, ऐसा आनंद हमें जीवन में कभी नहीं मिला था और मुझे तो मानो ऐसा लग रहा है कि आपने इस फोरे के बहाने आपने हमें अमृत पिला दिया, अमृत। हाँ, और वो पीते पीते, वो चूसते चूसते शिवाजी महाराज को आत्मबोध हो गया, आत्मज्ञान हो गया। हाँ, वो पूरा और गुरा तो बहाना था, ठीक है। जब सारा चूस गए, सभी शिष्य लोग इकट्ठे हो गए और सब लोग नाक सिकुड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि कैसा राजा है, हाँ, इसको बुद्धि नहीं है। हाँ, अरे यही काम करना था, करवाना था तो किसी नौकर से, किसी सेवक, किसी सैनिक को धन दे के करवा लेता, अपने से करना जरूरी था। हाँ, सब लोग आपस में कानाफूसी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं कि गुरुजी अब रोग मुक्त हो गए हैं, गुरुजी अब प्रसन्न हैं, स्वस्थ हैं, ठीक हैं। समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं कि बेटा सिब्बा,
इस फोरे के ऊपर जो पट्टी बंधी है उसे खोलो, उसे खोलो, हटाओ। शिवाजी महाराज पट्टी खोलने लगे। बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं, क्योंकि गुरुदेव ने आज शिवाजी महाराज को इसी बहाने अमृत प्रदान कर दिया। हाँ, जैसे कि रविदास जी महाराज के पास राजा पीपा गए थे ना, राजा पीपा, और कहने लगे हमें चरणामृत दे दो, चरणामृत दे दो। तो रविदास जी महाराज ने क्या दे दिया था? चमड़े वाला पानी, ठीक है। और उन्होंने उस जल का पान नहीं किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये चमड़े भिगोए हुए, उस पानी को हमें दे दिया, मैंने चरणामृत मांगा था, और वे पिए नहीं। क्या किए? ऐसे हाथ ले गए मुख के पास और बहा दिए, नीचे गिरा दिए। दाग, और दाग जब नहीं गया तो धोबी ने उस कपड़े को अपनी बेटी को दे दिया, बेटी को। और दाग को छुड़ाने का एक तरीका भी होता है धोबी लोगों के यहाँ। जब दाग नहीं छूटता है तो उसे मुख से चूसा जाता है, मुख से। तो लड़की को दिया, बेटी को दिया, और बेटी वो कपड़े पे लगे हुए जो चमड़े का पानी था उसको चूसने लगी, मुख लगाकर। छोटी थी, बच्ची थी, और चबाती चबाती क्या हुआ, और रस को बाहर नहीं थूक कर वो भीतर घोंटती गई, भीतर, हाँ, पीती गई। और ज्यों-ज्यों उस रस को पीती गई, त्यों-त्यों उसको आत्मबोध होता चला गया, और उस लड़की को रविदास जी महाराज की कृपा से दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो गई। हाँ, अब तो वो लड़की बिना देखे, हाँ, सब कुछ बता देती कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम्हारा ऐसा होगा, वो होगा, ये होगा, फलाना ठिकाना, ये हो। अब चर्चा हो गई, उसके पास भीड़ लगने लगी, और उसकी ख्याति राजा ने भी सुनी। राजा पीपा स्वयं गए उस लड़की के पास, धोबी की बेटी के पास गए, और उनसे पूछा कि ये सब तुम्हें कैसे पता लग जाता है? तो लड़की खड़ी हो जाती है और राजा पीपा को प्रणाम करती है, और प्रणाम करती हुई कहती है कि राजा साहब, ये सब कुछ आपकी कृपा से हुआ है। राजा पीपा हैरान, आश्चर्यचकित हो पूछने लगा कि मेरी कृपा? अरे मैं तो तुमसे कभी मिला नहीं, ना ही तुम हमसे कभी मिली है, मेरी कृपा कैसे? तो लड़की कहती है कि आप रविदास जी महाराज के पास गए थे, संत रविदास जी महाराज के पास? हाँ, गया था। उनसे आपने चरणामृत मांगा था? हाँ, मैंने मांगा था। उन्होंने चरणामृत आपको दिया था? नहीं, उन्होंने तो चमड़े का पानी दिया था। और उस चमड़े के पानी को आपने क्या किया? राजा पीपा कहता है कि मैंने उसे पिया नहीं, मैंने उसे ऐसे ही बहा दिया, और वही दाग आपके कपड़े में लगे थे, और उसी को मैं मुख से छुड़ाती हुई उस रस को, उस अमृत को, उस चरणामृत को मैं भीतर चूसती गई, और मुझे आत्मज्ञान हो गया। और आत्मज्ञान ही नहीं, मुझे तो परमात्मा का ही ज्ञान हो गया। ये सब आपकी कृपा से हुआ है। मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो यह सिद्धि शक्ति सब।
वो लड़की कहती है कि यह सामर्थ्य मुझ में नहीं है, यह सब कुछ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो पुनः आपको उन्हीं की शरण में जाना पड़ेगा, संत रविदास जी महाराज की शरण में। राजा पीपा फिर भागा भागा गया और चरण में पड़ गया, चरण में गिरकर क्षमा मांगने लगा। हे गुरु महाराज हमें क्षमा कर दो, हे संत भगवान हमें माफ कर दो, मैंने गलती की और फिर से मुझे वह अमृत चरणामृत देने की कृपा करो। तो संत रविदास जी महाराज कहते हैं कि नहीं, वो चरणामृत जो मैंने तुम्हें दिया था, अरे वो चरणामृत तो सचखंड से आया था। हाँ, मैंने तुम्हें अमृत दिया था, लेकिन तुमने उसे यूं ही बहा दिया। अब तो यहां मेरे पास चमरे का पानी है। राजा चरण में पड़कर बहुत रोने लगे, बहुत रोने लगे। जब बहुत रोने लगे तो रविदास जी महाराज को दया आ गई। रविदास जी महाराज कहते हैं कि राजन रो मत, रो मत। उस अमृत को पाने के लिए अब मैं तुम्हें युक्ति बता देता हूं, दीक्षा। और दीक्षा लेकर अब तुम साधन भजन करो, और खूब मन लगाकर जब तुम साधन भजन करोगे तो तुम्हें पुनः उस अमृत की प्राप्ति हो जाएगी। तो राजा पीपा उन्हें गुरु बनाया, दीक्षा ली और दीक्षा लेकर ध्यान भजन में लग गए। और इतने साधन भजन किए, इतने मन लगाकर साधन भजन किए कि आने वाले समय में फिर वे पहुंचे हुए महापुरुष संत बने। तो मैं कह रहा था कि हम आप भगवान श्री राम के उपदेशों को सुन रहे थे। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। भगवान श्री राम कहते हैं, वी हैव गॉट दिस ह्यूमन बॉडी, यू ग्रेट लक। और शास्त्र का कहना है, दुर्लभो ही मानुषो देहो, देहि नाम छन भंगुरः, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। यह शरीर देव दुर्लभ है, लेकिन देव दुर्लभ के साथ साथ शास्त्र का कहना है छन भंगुरः भी है। हाँ? श्री सदगुरु छन भंगुरः, लेकिन मानव के को विश्वास नहीं होता है। मानव के मन में ये होता है कि हम तो और 25 साल 50 साल जिएंगे, ठीक है, ये मन में भाव रहता है। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि यह जीवन क्षणभंगुर है, कब क्या हो जाएगा कहना मुश्किल है। हाँ, और गुरुदेव ने इसीलिए अंतिम उपदेश में कहने की कृपा की, सुकिरत करिले नाम सुमिर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। पल भर का भी ठिकाना नहीं है, कब क्या हो जाएगा कहना मुश्किल है। इसलिए सुकिरत सुकिरत सुकृत, अच्छे कृत्य अच्छे कर्म हम आप कर लें। अच्छा, भगवान कहते हैं साधना करो, ध्यान भजन करो। यह शरीर साधनों का घर है और इसी शरीर में मोक्ष का द्वार भी है। भगवान आगे कहते हैं, यही तन कर फल विषय न भाई। यह शरीर विषयों को भोगने के लिए नहीं मिला है। विषय क्या है स्नेही बाबू? विषय क्या है? ढोलक वाले बाबा वो कुर्सी पे बैठे हैं, श्री सदगुरु महाराज। ये विषय के प्रकार हैं, ठीक है, विषय ही है, विषय के प्रकार हैं। लेकिन महापुरुष कहते हैं विषय विष है, विषय जहर है, धीमा जहर है, स्वीट पॉइजन। हाँ, धीमा जहर।
धीमा जहर धीरे धीरे शरीर में असर करता है। एक बैग आदमी नहीं मरता, धीरे 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 धीरे। हाँ, विषय विष है, और ये धीमा जहर के जैसे कैसे काम करता है वो तो सुन लीजिए, उसको भी तो सुनिए। धीमा जहर, ये विषय किस तरह से काम करता है, विष का काम किस तरह से करता है। नस में दर्द होने लगता है। कई लोग आते हैं हमारे पास, महाराज पीछे पैर में दर्द हो रहा है। अब पैर में दर्द नहीं हो रहा, मांस नस में दर्द हो रहा है, नस में। हाँ, जिसको डॉक्टर लोग साइटिका बीमारी बोलते हैं। हाँ, फिर धीरे धीरे वो जहर आगे भी बढ़ता है। कहाँ? कमर में दर्द होता है, घुटने में दर्द होता है, शरीर में, पूरे शरीर में जलन। किसी ने आपको बताया कि शरीर में जलन होता है? बताया क्या? बताया? हमारे पास तो लोग आते रहते हैं, मैं घूमता रहता हूँ, लोग मेरे पास आते रहते हैं, शरीर में जलन हो रहा है। अच्छा, जलन क्यों हो रहा है पता है? हाँ? जलन किस वजह से होता है? दो कारण है। माताओं बहनों के शरीर में जो जलन होता है वो गर्भाशय का ऑपरेशन करवाती है, उसके बाद जलन शुरू होता है और पूरे जीवन जलन होता है। ठीक है। दूसरा कारण स्त्री और पुरुष दोनों के लिए, दूसरा कारण है जो ब्रह्मचर्य को पानी के जैसे बहाते हैं, ब्रह्मचर्य को बिना मतलब के नष्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं, तो शरीर में जलन होने लगता है। दवाई पे दवाई खाते हैं, दवाई काम नहीं करती, जलन नहीं जाता है। इसलिए आपको साधना करनी है तो 2-4 बाल बच्चे हो जाएं तो ब्रह्मचर्य का पालन करिए। जब तक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तब तक अधिक देर तक साधना में आप बैठे नहीं, क्योंकि शरीर में बहुत तरह का प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत कष्ट, बहुत परेशानी। हाँ, 2-4 बाल बच्चे हो जाएं तो अलग में रहिए, हाँ, यम नियम से रहिए। और ये साधना यम नियमहीन पुरुषों से नहीं हो सकता। गुरुदेव ने कहने की कृपा की है, बिल्कुल यम नियम से रहना पड़ेगा तभी साधना होगी। यम नियम से रहेंगे आपके भीतर शरीर में शक्ति रहेगी, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और फिर अधिक देर तक बैठ पाएंगे, तभी भीतर में उन्नति होगी, तभी भीतर में अनुभूति होगी, कुछ मिलेगा। तो भगवान श्री राम कहते हैं यह शरीर विषयों को भोगने के लिए नहीं मिला। एक बूढ़ी माई साधु बाबा के पास गई, साधु बाबा ध्यान में बैठे थे। बूढ़ी माई कहती है, ध्यान से जब जगह प्रणाम करती और कहती है कि हे संत जी मेरे घर पधारो। संत जी ने कहा कि माता जी मैं तो आज अमुक जगह जा रहा हूँ सत्संग करने, दूसरे दिन आऊंगा। ठीक है महाराज जी, जरूर आइए। और जिस दिन संत जी पधारने वाले थे, मैया घर की साफ सफाई लिपा पोती कर 56 प्रकार के भोजन व्यंजन बनाती है। सुबह से लगी बनाने में, समय पाकर संत जी पधारे और संत जी जैसे ही पधारे तो मैया संत को अपने घर आते हुए देख प्रसन्न होकर, भाव विभोर होकर नाचने लगी। यहां से पूर्व दिशा में इंदरपुर गांव है ना, वहां एक राम नारायण बाबू की बहन है, वो बड़ी है। उनकी 2 बहन इस गांव में भी है, एक तो इधर है और एक इधर है। हाँ, तो उनकी जो बड़ी बहन है, मेरे साथ जो लोग रहने वाले हैं इनसे पूछिएगा, जैसे ही हम लोग पहुंचते हैं तो उसके भीतर इतनी श्रद्धा, इतना प्रेम साधु संतों के प्रति कि देखते ही बूढ़ी होते हुए, बहुत बूढ़ी है,
बूढ़ी होते हुए भी एकदम से दौड़ने लगती है कि महात्मा लोगों को कहां बिठाएं, कितनी सेवा करें, क्या खिलाएं, क्या पिलाएं। हाँ, बहुत एकदम से दौड़ती है, नाचती है। हाँ, बूढ़ी हो गई है फिर भी। और जब मैं बहुत दिनों तक नहीं जाता हूं, बहुत दिनों तक मैं जब नहीं जाता हूं, तो वो ऐसे याद करती रहती है, पोते लोगों से पूछती रहती है, पोता कुछ से कुछ बता देता है, उसके पास मोबाइल फोन नहीं है। हाँ, और जब मैं बहुत दिनों के बाद उसके पास जाता हूं तो पैर पकड़ के रोने लगती है कि हमें क्यों भूल गए थे, इतने दिनों से क्यों नहीं आए। मैं तो बराबर आपको याद करती रहती थी, हमसे क्या गलती हो गई जो आप इतने दिनों तक नहीं आए। हाँ, एक संत कह रहे थे कि मार्ग में चलते हुए आपको साधु संतों के दर्शन हो जाएं तो समझिए कि हमारा अहोभाग्य कि मार्ग में चलते हुए साधु संतों के दर्शन हो गए। और अनायास बिन बुलाए आपके घर कोई संत महात्मा पधारे, तब यह समझना चाहिए कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि हमारे घर बिन बुलाए संत महात्मा पधारे। हाँ, ये सौभाग्य की बात है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, साधु नाम दर्शनम पुण्यम, तीर्थ भूता ही साधव, कालेन फलते तीर्थम, सद्यः साधु समागम। साधु संतों के दर्शन करने मात्र से ही अनंत अनंत पुण्यों की प्राप्ति हो जाती है। मैंने कह रहा हूं, शास्त्र का ऐसा कहना है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि महात्मा लोग अपनी बड़ाई के लिए ऐसा बोल रहे हैं। श्री सद्गुरु शास्त्र का ऐसा कहना है। माता जी संत को अपने घर आते हुए देख भाव विभोर होकर नाचने लगे। हाँ, थोड़ी देर के बाद ख्याल आया, अरे राम राम, संत जी खड़े हैं और मैं नाच रही हूं। बैठने के लिए आसन देती है, हाँ, चरण धोती है, चरणामृत लेती है। संत जी को भोजन के लिए चूल्हे के पास ले गई। पुराने जमाने की घटना है। चूल्हे के पास पीढ़ा पूढ़ा देती है बैठने के लिए, और संत जी का मुख चूल्हा के तरफ, मैया का मुख संत जी के तरफ। मैया जल्दी जल्दी बहुत सारा भोजन व्यंजन परोस दी, लेकिन सब कुछ तो परोस दी और पापड़ परोसना भूल गई। भोज भंडारे में होता ना पापड़, टेस्टी होता है, घी और पापड़ लास्ट में परोसा जाता है। संत जी मन में विचार करने लगे कि मैया ने सब कुछ तो परोस दी लेकिन पापड़ परोसना भूल गई। अब संत जी इसी विचार में खो गए, भोजन नहीं कर रहे हैं, उसी विचार में खो गए कि मिले तो कैसे मिले। मैया संत जी के दर्शन में एकदम से लीन हो गई। हाँ, श्री सद्गुरु कई जगह मैं जाता हूं तो ऐसा होता है। हाँ, कि सब कुछ लोग परोस देते हैं, लेकिन कोई बढ़िया व्यंजन बना के रखा है तो वो फ्रिज में अलमारी में लोग रखते हैं, संभाल के रखा ही रह जाता है। ऐसा होता है। तो मैया थोड़ी देर के बाद देखती है, अरे राम राम, संत जी को अभी हमने दोबारा कुछ परोसा तो की नहीं। मैया देखती है कि संत जी अभी तक भोजन भी शुरू नहीं किए। मैया हाथ जोड़कर क्षमा याचना करती है कि हे संत भगवान, जो भी गलती हुई सो हुई, उसे क्षमा करो, आप भोजन तो शुरू करो। संत जी मन में विचार करने लगे कि भोजन नहीं करता हूं तब भी ठीक नहीं है, और पापड़ मांगूंगा तो प्रतिष्ठा चली जाएगी, इसलिए मांगना भी ठीक नहीं। संत जी हाथ में जल लेते हैं, भगवान को भोग लगाते हुए मंत्र बोलते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मभिः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाम। भगवान को भोग लगाते हुए जैसे ही एक और खाते हैं, उनकी पुनः दृष्टि वहीं गई। कहां? चूल्हे के पास जहां पापड़ रखा हुआ था। मिले तो कैसे मिले, मिले तो कैसे मिले। हाँ, अच्छा, हम आपको करोड़ों की वस्तु मिल जाए,
और दो कौड़ी की नहीं मिले तो करोड़ों की लगती है। हाँ, तो संत जी विचार करने लगे कि मिले तो कैसे मिले। खाते खाते मन में एक उक्ति सूझी, उपाय सूझा, और संत जी बोल उठे, माता जी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, हमारा सौभाग्य है कि मैं आज आपके घर भोजन ग्रहण कर रहा हूं। मैया कहती, महाराज जी ऐसी क्या बात है, सौभाग्य तो हमारा है कि हमारे घर संत पधारे हैं। भगवान की कृपा तो हमारे ऊपर है कि मैं एक संत को जिमा रही हूं, भोजन करा रही हूं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। संत जी कहते हैं, माता जी बात ही कुछ ऐसी है इसलिए कहना पड़ रहा है। क्या बात है महाराज जी। संत जी कहते हैं कि माता जी मैं जब कुटिया से आ रहा था तो मार्ग में बहुत बड़ा विषधर सर्प मिल गया था। उस विषधर सर्प से मैं बाल बाल बच गया। अब तुम ही बताओ कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा है कि नहीं, सौभाग्य दुर्भाग्य इन सब बातों पर मैया ध्यान नहीं देती है। मैया के दिमाग में घुस गया सांप। मैया पूछती है, महाराज जी बताइए ना सांप कितना बड़ा था, कितना मोटा, कितना लंबा, कौन सा, किस रंग का। तो संत जी कहते हैं अभी भोजन कर लेने दो, बाद में मैं बता दूंगा। फिर 2 मिनट के बाद मैया पूछती है, महाराज जी बताइए ना सांप कितना बड़ा था। संत जी कहते हैं अधिक बड़ा सांप नहीं था, ये मेरी थाली देख रही हो। मैया कहती है, महाराज जी मैं सांप के बारे में पूछ रही हूँ। संत जी कहते हैं मैं वही बता रहा हूँ, महाराज जी जल्दी बताइए। संत जी कहते हैं कि माता जी ये मेरी थाली से लेकर वो जो चूल्हे के पास पापड़ रखा हुआ है उतना ही बड़ा सांप था, उससे अधिक बड़ा सांप नहीं था। मैया कहते, अरे महाराज मैं तो पापड़ परोसना भूल ही गई। संत जी कहते हैं मैं पापड़ नहीं मांग रहा था, मैं तो केवल आपको बता रहा था कि मेरी थाली से लेकर वो जो चूल्हे के पास पापड़ रखा हुआ है उतना ही बड़ा सांप था। अच्छा, संत ने इशारा किया, मैया समझ गई, पापड़ लाके डाल दी थाली में। संत जी बड़े प्यार से भोजन किए। अच्छा, ये किसी संत की कथा व्यथा नहीं है, ये प्रत्येक मानव की व्यथा कथा है। भगवान की कृपा से सब कुछ मिला है, इतना कुछ मिला है कि उतने में ही संतुष्ट रहकर खूब बढ़िया से भगवत भजन कर सकते हैं। लेकिन ये मन इतना चंचल है, ये मन इतना बेईमान है, ये मन इतना शैतान है कि संसार की तुच्छ से तुच्छ वस्तु के लिए दिन रात परेशान रहता है, बेचैन रहता है, व्याकुल रहता है। किस चीज के लिए? विषय के लिए, भोग के लिए। महर्षि व्यास कहते हैं, भोगो न भोक्ता वयमेव भोक्ता, तपो न तपता वयमेव तपता, कालो न याता वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हम आप संसार के सुख को भोग कर सुखी होना चाहते हैं। क्या संसार के सुख को भोग कर आज तक कोई सुखी हो पाए? नहीं। जर सिकंदर का परायूं रह गया, मरते दम लुकमान भी ये कह गया। सिकंदर ने कह दिया कि जब मेरी मौत हो जाएगी तो मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर कर देना, ताकि दुनिया वाले देख ले कितना संसार का सुख भोग करने वाला, विश्व विजयी होने का ख्वाब देखने वाला विश्व विजेता सिकंदर भी खाली हाथ गया। ठीक है। अच्छा, वो विश्व विजयी नहीं था, तलवार के बल पर उसी का मित्र लेखक था। तलवार दिखाते हुए कहा कि तुम लिखो मैं विश्व विजयी हूं। हाँ, तो डर के मारे उसके मित्र ने लिख दिया विश्व विजयी। वो विश्व विजयी नहीं था। हाँ, भारत जैसे ही आया तो सबसे अधिक देन चाणक्य जी महाराज का। चाणक्य जी महाराज बिहार के ही थे। हाँ, मागधी थे, मगध के। हाँ, और उनके एक बड़े ही प्रतापी शिष्य हुए चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ, और वहीं का मगध का एक दुष्ट राजा हुआ धनानंद। धनानंद ने चाणक्य जी महाराज के पिता को मरवा दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के पिता को मरवाया था। हाँ, और चंद्रगुप्त मौर्य की मां को बंदी बना के रखा था धनानंद। हाँ,
बिहार का ही वो दुष्ट राजा। और दूसरे दुष्ट राजा हुए मगध के जरासंध। जरासंध उससे भी पहले हुए। हाँ, एक से एक दुष्ट राजा हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर चाणक्य जी महाराज ने बहुत कुछ उपाय करवाया और सिकंदर बीमार हो गया। महर्षि दंडायन के पास गया और महर्षि दंडायन ने कह दिया कि तुम विश्व विजयी होने का ख्वाब देख रहे हो, अरे अब तो तुम अपने वतन को भी नहीं लौट पाओगे और अपनी माँ के भी अंतिम दर्शन नहीं कर पाओगे। वो अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था। हाँ, जैसे ही सुना लौट गया, बहुत स्वास्थ्य बिगड़ गया, क्योंकि चाणक्य जी महाराज ने एक राजा हुए, नाम मैं भूल रहा हूं, उसके द्वारा शराब में जहर मिलवा दिया। हाँ, चाणक्य जी महाराज बुद्धि से काम करते थे, किस दुष्ट को किसी भी तरह से लौटाना है, क्योंकि धनानंद को कोई मतलब है नहीं, है तो राजा, लेकिन कोई मतलब नहीं है कि जो विदेशी दुष्ट यहाँ अपना पैर जमाना चाहते हैं उससे लड़ें, युद्ध करें, उसको कोई मतलब नहीं था। वो खाली पाप कर्म में प्रवृत्त रहता था धनानंद। हाँ, और सिकंदर ने कह दिया वैद्य से, वैद्य मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा, लेकिन मुझे स्वस्थ कर दो ताकि मैं अपनी माँ के अंतिम दर्शन कर पाऊं, उसके बाद मैं मर जाऊं कोई बात नहीं। तो वैद्य ने जवाब दे दिया कि महाराज आप सारा राज्य भी हमें दे देंगे तो मैं एक श्वास में दूसरा श्वास नहीं जोड़ पाऊंगा। हाँ हाँ, मर गया। तो महर्षि व्यास कहते हैं कि संसार के सुख को भोग कर आज तक कोई सुखी नहीं हो पाए। तो भगवान आगे कहते हैं अपने जीवन की बागडोर सदगुरु के हाथों में समर्पित कर दो। करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। अपने जीवन की बागडोर सदगुरु के हाथों में समर्पित कर दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचः। एक भक्त ने लिखा, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में है भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। अर्पण कर दूं इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनो, निष्काम भाव से कर्म करूं, अर्पण कर दूं इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। शास्त्र का कहना है कर्णधारम गुरुम प्राप्यम तद्वाक्यम बलवत् दृढ़म्, अभ्यास वासना शक्त्या तरन्ती भवसागरम्। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्त, संसाराद चिराद भवमुक्त। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं जिन्होंने अपने जीवन की बागडोर सदगुरु के हाथों में समर्पित कर दिया है और गुरु से युक्ति सीखकर जो नित्य साधन भजन में लग गए हैं, शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं वे साधक, वे गुरु भक्त एक न एक दिन गुरु कृपा से निश्चित रूप से इस भवसागर को पार कर जाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरु। अधिक नहीं कहते वाणी को विराम। यह सत्संग ज्ञान यज्ञ का आयोजन
गुरु महाराज के प्रिय भक्त आदरणीय श्री रामानंद बाबू, बड़े भाई का नाम है ना, हाँ, और अनुज भ्राता आदरणीय श्री अनिल बाबू और उनके सभी बाल गोपालों ने मिलकर, पूरे परिवार के लोगों ने मिलकर यह सत्संग ज्ञान यज्ञ का आयोजन यहाँ पर आयोजित किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप। सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तो आदरणीय श्री रामानंद बाबू के लिए, अनिल बाबू के लिए, इनके बाल गोपाल के लिए, पूरे परिवार के लिए, आप आए हुए तमाम गुरुजनों के लिए, माताओं बहनों के लिए तथा समस्त ग्रामवासियों के लिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं, आप सबों का जीवन सुखद, समृद्ध एवं भक्ति में बने, इसी शुभकामना के साथ बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सभी लोग गाइए भाव से। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरुवर, करते हो तुम गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल गई है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, ये कमाल हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरुजी, करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ही, तेरी प्रेरणा से ही ये तमाम हो रहा है। तेरी प्रेरणा से ही ये तमाम हो रहा है।
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरुवर, करते हो तुम गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किस चीज की अब तो दरकार भी नहीं है। किस चीज की अब तो दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरु जी, करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। बिन मांगे हो रही है मन की मुराद पूरी। बिन मांगे हो रही है मन की मुराद पूरी। तेरे नजर की बरकत कोई बात ना अधूरी। तेरे नजर की बरकत कोई बात ना अधूरी। अब तो बड़ा मेहरबान, अब तो बड़ा मेहरबान गुरुदेव हो रहा। अब तो बड़ा मेहरबान गुरुदेव हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरु जी, करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। 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 बोलिए श्री सद्गुरु